खून में चर्बी बढ़ जाए, दिल की नसें बंद हो जाती हैं। ट्राइग्लिसराइड ये एक साइलेंट किलर है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हम सब के कंट्रोल में है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वही। क्या सिर्फ डाइट से ये ठीक हो सकता है? आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्राइग्लिसराइड होता क्यों है, क्यों इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में और कौन सी डाइट इसको कर सकती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड होते क्या हैं। ये असल में हमारे खून में मौजूद चर्बी जिसे हम फैट की एक फॉर्म है। जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज, शुगर या वाइट कार्ब्स खाते हैं, जिसम उनको ट्राइग्लिसराइड बनाकर फैट सेल्स में स्टोर कर लेता है। जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ये वापस फ्यूल बनकर काम आते हैं। लेकिन जब ये लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, चर्बी जमा होने लगती है हमारे लिवर के आसपास, तो यहाँ से शुरू होती है कहानी हार्ट डिजीजेस की, फैटी लिवर और पैनक्राइटिस की। अब इसकी नॉर्मल रेंज देखें तो 150 से कम हो तो रिजल्ट नॉर्मल होता है। 150 टू 199 mg पर DL हो तो ये बॉर्डर लाइन है। 200 से 500 हाई होता है। 500 से अबव हो तो वो पैनक्राइटिस के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। अगर आपका नंबर 200 से ऊपर है तो इग्नोर मत कीजिए, ये दिल, लिवर और पेनक्रियास के लिए रेड सिग्नल्स है। अब देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स क्यों इंक्रीज हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल है। बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना, सफेद आटा, रिफाइंड कार्ब्स, व्हाइट ब्रेड, नान, चावल का रोजाना इंटेक करना, फ्राई फूड्स और ट्रांस फैट फूड जैसे समोसे, चिप्स, पराठे वगैरह का इंटेक करना और अल्कोहल लिवर को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। ओवर ईटिंग और नो एक्टिविटी भी अफेक्ट करती है। कुछ मेडिकल काजेज है जैसे थायराइड इशू, डायबिटीज, ओबेसिटी। मतलब कि अगर मैं सिंपल लफ्जों में बताऊं तो बहुत ज्यादा चीनी, आटा और कम मूवमेंट करना इसका रिस्क को इंक्रीज कर देता है। सबसे खतरनाक बात है, ट्राइग्लिसराइड्स अक्सर कोई सिम्टम नहीं देता। आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे होते हैं, मगर अंदर ही अंदर नसें ब्लॉक हो रही हैं। फैटी लिवर डेवलप हो सकता है और अचानक पैनक्राइटिस का अटैक भी। इसीलिए अगर वजन ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल हाई है, अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। गुड न्यूज ये है कि अगर डायबिटीज या कोई क्रॉनिक डिजीज ना हो तो सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से ट्राइग्लिसराइड 30 to 50% तक कम हो सकता है। स्टेप 1 ये है कि शुगर बंद कर दे, यानी कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल कट डाउन कर दे अपनी डाइट से। व्हाइट कार्ब्स को कम करें, जैसे ब्राउन ब्रेड, ओट्स, दलिया, बाजरा। रात को चावल अवॉइड कर दें। हेल्थी फैट्स डेली लें, 5 से 6 बादाम, 1 अखरोट, 1 टेबलस्पून चिया सीड या फ्लैक्स सीड। फिश वीक में 2 दफा इस्तेमाल करें। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड को डायरेक्टली कम करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करें, रोजाना 30 मिनट ब्रिस्क वॉक जरूर करें। शुगर और फैट दोनों कंट्रोल होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेस्ट फूड कौन से हैं जो लोअर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को करते हैं। उसमें ओट्स, दलिया, ग्रीन वेजिटेबल, ऑलिव ऑयल, आलमंड्स, वॉलनट्स, फिश, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, एप्पल, बेरीज, बीन्स, दाल। अब हम उन फूड्स की बात करते हैं जिसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी स्वीट्स, फ्राई फूड्स, पराठा, रेड मीट बहुत ज्यादा इंटेक करना, रेड मीट का, व्हाइट ब्रेड, नान, घी या ऑयल इन एक्सेस। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड हाई रहता है तो जेनेटिकली भी रिस्क इसका इंक्रीज हो सकता है। मतलब अगर आप हेल्थी भी खा लें फिर भी ट्राइग्लिसराइड बॉर्डर लाइन रह सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डाइट और लाइफस्टाइल इस जेनेटिक रिस्क को भी 70% तक डिक्रीज करने में हेल्प करती हैं। सिर्फ शुगर ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लोग हेल्थी समझकर रोज लेते हैं। व्हाइट पास्ता, बेकरी ब्रांड प्रोडक्ट, मोस्टली रिफाइंड, टू मच मिल्क और क्रीम, कॉफी, लेट नाइट स्नैकिंग, हेल्थी लगने वाली चीजें भी चर्बी बढ़ाती हैं। डिहाइड्रेशन से लिवर फैट मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हर दिन 8 से 10 ग्लास पानी और ग्रीन टी 1 से 2 कप डेली लें। ये ट्राइग्लिसराइड कम करने में साइंटिफिकली प्रूवन हेल्प करते हैं। ग्रीन टी से फैट ऑक्सीडेशन रेट 70% तक बढ़ता है। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, दिन भर के छोटे छोटे मूव जैसे स्टेयर्स लेना, खड़े होकर फोन पर बात करना। स्टडीज के अकॉर्डिंग ट्राइग्लिसराइड 20 to 30% तक रिड्यूस हो सकता है अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर ले तो। अगर लेवल बहुत हाई हो तो डॉक्टर की एडवाइस से ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स या नायासिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बस चॉइसेस को बदलने की देर है। हर दिन एक हेल्थी डिसीजन आपके दिल को प्रोटेक्ट करता है। आज से अपनी प्लेट को हेल्थी बनाइए, क्योंकि दिल एक ही होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।